की डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल इट्स मॉलिक्यूल्स। इट इंक्लूड्स कौन कौन सी जी? काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो आपने ये याद रखना है। आइडियल गैस के केस में क्या सिचुएशन बनती है जी? देखें, फॉर एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स डोंट एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र आइडियल गैस के हिस्से में नहीं है। सो इट्स इंटरनल एनर्जी कम्स ओनली फ्रॉम द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया? जब आइडियल गैस की बात होगी तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड नहीं होगी इंटरनल एनर्जी को, जब हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी के केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड नहीं होती। वजह क्या है? मॉलिक्यूल्स डोंट एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर, ये आपने याद रखना है। ठीक। अच्छा, टेम्परेचर का क्या सीन बनता है? याद रखें, सिंस टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक हो गया? तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, और इसकी रीज़न क्या है कि टेम्परेचर का हमें पता है कि वो मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, इन थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। ये एक स्टेट फंक्शन के तौर पर डील होता है थर्मोडायनामिक्स के केस में। ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनामिक्स में स्टेट फंक्शन के तौर पर डील होता है। इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर। ठीक है, लेकिन ये डजेंट डिपेंड ऑन द पाथ और प्रोसेस टेकन। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये आपने याद रखना है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इफ अ गैस चेंजेस इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक, अगर एक गैस है, सिस्टम है, उसमें गैस है, वो अपना प्रेशर और वॉल्यूम वन स्टेट टू अनदर चेंज करता है, तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी द सेम। ठीक है, नो मैटर हाउ द चेंज हैपन्स, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो सेम रहेगा। ठीक। अच्छा, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जब सिस्टम मूव करता है ए लॉन्ग पाथ, ये ग्रीन पाथ के या ये ब्लू पाथ के, दोनों सूरतों में चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम। ठीक, चाहे इस बात से आप सिस्टम चेंज में चेंज आए या इस बात से सिस्टम में चेंज आए। ठीक है, चेंज आए का मतलब कि यानी प्रेशर पहले ये था, फिर बाद में ये हो जाए, पहले वॉल्यूम ये था, थोड़ी देर बाद ये हो जाए। ठीक। अच्छा, लेकिन इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है ना वो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे आप ये रूट लें या ये रूट लें। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, ना कि पाथ पे डिपेंड करती है। तो ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, अपनी याद रखने हैं। ठीक है। अच्छा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं जो कि पी वी फिगर है, और इसमें पहला पॉइंट ये सिस्टम का लिया गया है जिसमें P1 पी ए और पी वी ए सिस्टम के प्रेशर और वॉल्यूम्स हैं, जो बाद में पी बी वी बी हो जाते हैं। बट स्टिल, चाहे आप इस बात से जाएं या इस बात से जाएं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बात पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है थर्मोडायनामिक्स फील्ड में। तो इसलिए हम कहेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहता है। ठीक है, चेंज